रातों रात ईरान और इजराइल के बीच में परमाणु जंग हुई है। जिस बात का डर था आज वो हो गया है। अब इसमें कौन मारा गया है? ट्रंप भी इस जंग में कूद गए हैं और जो नेतन्याहू हैं वो यूएस के खिलाफ हैं या फिर उनके साथ हैं। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए, रातों रात ईरान इजराइल के बीच परमाणु जंग क्यों हो गई। दूसरा है अचानक बड़ा हमला क्यों और इसमें कौन कौन मारा गया। तीसरा है गुस्से में ईरान के खमनई अब क्या दुनिया में तबाही ला देंगे। चौथा है ट्रंप भी जंग में कूद चुके हैं, यूएस साथ है या फिर खिलाफ है। पांचवा है क्यों खतरे में भारतीयों की जान और इस पे सरकार क्या बोली है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप ये कुछ तस्वीरें देखिए। ये इजराइल ने ईरान पर लिटरली परमाणु हमला किया है, एज इन जो ईरान के परमाणु साइट्स हैं उस पर इजराइल ने रातों रात हमला किया है। ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं, ये तेहरान से हैं, यानी ईरान की जो राजधानी है तेहरान, वहां पर हमला किया है। और ऐसे ही कोई मिलिट्री साइट्स नहीं, न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला किया गया है, रेजिडेंशियल एरियाज पे हमला किया गया है। और देखिए ये तबाही, देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं कि कैसे रातों रात पूरा तबाही मचा दी है ईरान में इजराइल ने। ये सारी तस्वीरें हमारे पास आ रही है। अब मैं आपको बता देती हूँ एग्जैक्टली नक्शे में कि हुआ क्या है। देखिए दावा किया जा रहा है कि बहुत सारी ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज है जिसको इजराइल ने निशाना बनाया है। एक न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, और वहां से विजुअल्स भी सामने आए हैं, नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी। अब देखिए राजधानी तेहरान ये है और जो नतान्ज न्यूक्लियर फैसिलिटी है वो ये है। तो यहां से जो स्मोक उठ रहा है, तो अब आशंका ये लगाई जा रही है कि वहां पे कोई रेडिएशन लीक तो नहीं हो गया है। सबसे पहले मैं बताती हूं कि इजराइल ने क्या कहा। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि आईडीएफ ने, यानी इजराइल ने प्रिसाइज कंबाइंड ऑफेंसिव ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर टारगेटेड स्ट्राइक की है। और जो इजराइल के जेट्स हैं उन्होंने ईरान के मिलिट्री टारगेट्स, न्यूक्लियर टारगेट्स और डिफरेंट एरियाज में ईरान में सब तबाह कर दिए हैं, क्योंकि ईरान अब न्यूक्लियर वेपन बनाने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुका था। और इनफैक्ट 9 बम बनाने जितना यूरेनियम भी इन लोगों के पास था, तो हमको इनको रोकना था। कई बार ईरान ये कह चुका है कि इजराइल को हम खत्म कर देंगे, तो इसलिए इजराइल को ये एक्शन लेना जरूरी था, क्योंकि ये सिर्फ इजराइल के लिए ही नहीं, ये पूरी दुनिया के लिए सही नहीं था। तो इसलिए अब हमने ये हमला कर दिया है और हमने ये सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। बेंजामिन नेतन्याहू आते हैं, कहते हैं कि इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया है ईरान के खिलाफ, और अब ये ऑपरेशन तब तक चलेगा जब तक हम अपने मुकाम में कामयाब नहीं हो जाते, जब तक हम सक्सेसफुल नहीं हो जाते। प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो आता है। अब मैं आपको बता देती हूं कि नुकसान कितना हुआ है, कौन कौन मारा गया है। आईआरएनए न्यूज एजेंसी की तरफ से बताया गया है कि ईरान की जो रिवोल्यूशनरी कॉर्प्स है उसके चीफ कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी, उनका असैसिनेशन हो गया है, यानी इन हमलों में वो मारे गए हैं। और सिर्फ ये नहीं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट और भी बहुत सारे ऐसे कमांडर्स हैं जो ईरान के मारे जा चुके हैं और ईरान ने खुद इसको कंफर्म कर दिया है। और देखिए आयतुल्ला खमनई, क्योंकि आज फ्राइडे है, तो वो जब फ्राइडे प्रेयर्स के लिए आए तो वो कहते हैं कि इजराइल टुडे सील्ड अ बिटर एंड पेनफुल डेस्टिनी फॉर इटसेल्फ, यानी खमनई बहुत गुस्से में है और वो ऐलान कर देते हैं कि अब इजराइल बचेगा नहीं हमारे हाथों से। अब उन्होंने अपनी जो डेस्टिनी है अब वो खून से लिखवा दी है। To the great Iranian nation, evil and bloody hand a crime in our dear country and revealed its wicked nature further by hitting residential area. खमनई कह रहे हैं कि इन लोगों ने हमारे लोगों के ऊपर हमला किया है, हमारे रेजिडेंशियल एरिया पे हमला किया है। और अब ईरान, भाई ईरान के सुप्रीम खमनई कह रहे हैं कि अब ईरान जो है वो इजराइल को ऐसा रिस्पॉन्स देगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। A number of commanders and scientists were assassinated, यानी बहुत सारे कमांडर्स और साइंटिस्ट को असैसिनेट किया गया है। अब उनके जो कलीग्स हैं, सक्सेसर्स हैं, उन्होंने काम संभाल लिया है और अब हम इजराइल को बख्शेंगे नहीं। फिर जो ब्रिगेडियर जनरल शिकारची हैं वो ये कहते हैं कि भाई यूएस की मदद के बिना ये हो नहीं सकता है। अमेरिका ने डेफिनेटली इजराइल की मदद की है, इसलिए ही हम यूएस पे भी हम अब हमला करेंगे। यानी हम जिम्मेदार मानते हैं कि ईरान पर जो हमला हुआ है उसके लिए यूएस जिम्मेदार है। और देखिए इसमें यह भी कहा गया है कि बहुत सारे बच्चों और महिलाओं की भी बॉडी रिकवर की गई है। और बता देती हूं कि और भी लोग इसमें मारे जा चुके हैं, जैसे कि अली शमखानी जो कि खमनई के टॉप एडवाइजर हैं और अब वो मारे जा चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि ईरान इंटरनेशनल ने इस खबर को कंफर्म कर दिया है। आप तबाही की तस्वीरें देख सकते हैं। अब यूएस कैसे कूदा है, अचानक से यूएस से ये स्टेटमेंट आता है स्टेट मार्को रूबियो से कि जो इजराइल ने हमला किया है ईरान के ऊपर उसमें
हम लोग हमारी अमेरिकन फोर्सेस को सुरक्षित करने का काम कर रहे हैं, लेकिन ये सीधा तौर पर मैसेज है कि इसमें अमेरिका इन्वॉल्व नहीं है। अमेरिका को कुछ नहीं पता था, लेकिन अमेरिका ये भी कह रहा है कि ईरान अब गलती से भी यूएस के जो उधर बेसिस हैं, जो उधर आर्म्ड फोर्सेस है, उन पे ना हमला कर दे। अगर यूएस के ऊपर आंख उठाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। और इजराइल ने अमेरिका को ये बताया है कि भाई हमने ये सेल्फ डिफेंस में हमला किया है। और फिर डोनाल्ड ट्रंप का भी पोस्ट आ जाता है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं वी रिमेन कमिटेड टू ए डिप्लोमेटिक रेजोल्यूशन टू द ईरान न्यूक्लियर इशू, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत वक्त से डोनाल्ड ट्रंप और जो ईरान है वो एक न्यूक्लियर डील पे पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 6-7 टॉक्स हो गए, वो पहुंच ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि तुम यूरेनियम एनरिचमेंट नहीं करोगे। भाई यूरेनियम क्या होता है? जो कि परमाणु बम बनाने के लिए चाहिए होता है। तो तुम यूरेनियम एनरिचमेंट अपना नहीं करोगे। उधर ईरान कहता है कि नहीं भैया हम तो करेंगे, चाहे बॉम्ब के लिए, चलो ठीक है बॉम्ब नहीं बनाएंगे, लेकिन यूरेनियम तो हम इनरिच करते ही जाएंगे। और इजराइल ये कह रहा है कि इतने यूरेनियम इनरिच कर दिए इन लोगों ने कि अब ये न्यूक्लियर बम बना चुके हैं। फिर भी ट्रंप ये कह रहे हैं कि अब मैं भी होप करता हूं कि ईरान वापस से नेगोशिएटिंग टेबल पर आएगा। अब इस पे सवाल ये उठ रहे हैं कि भाई यूएस को पता था, नहीं पता था इजराइल के हमलों को? क्या सच में नेतन्याहू ने ट्रंप से बगावत करके ये हमला कर दिया? बहुत से ऐसे सवाल उठ रहे हैं। अभी आईएसएनई की तरफ से बताया जा रहा है 2 मारे जा चुके हैं और 6 इंजर्ड हैं इजरायली स्ट्राइक में तबरीज इलाके में, और बहुत सी बॉडीज रिकवर की गई हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरें कि कैसे ये ईरान का शाजेबे बॉर्डर क्रॉसिंग है, वहां से ये धुआं उठ रहा है, यानी यहां पर भी हमला किया गया है। इनफैक्ट चीफ ऑफ स्टाफ ऑफ ईरान आर्म्ड फोर्सेज मोहम्मद बागेरी हैज बीन किल्ड। ये ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश ने खुद कंफर्म किया है कि देखिए कैसे एक और टॉप जनरल जो कि बगेरी, वो भी इस हमले में मारे जा चुके हैं। और तीसरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट अब्दुल-रहीम माइनोक्लियर हैज बीन किल्ड इन दिस इजरायली एयर स्ट्राइक्स। फॉर्मर न्यूक्लियर चीफ फेरियुद्दीन अब्बासी एंड न्यूक्लियर साइंटिस्ट मेहदी तेहरानची, ये सब मारे जा चुके हैं। यानी इजराइल ने जो न्यूक्लियर प्रोग्राम बना रहे हैं उन साइंटिस्ट को, जो कमांडर्स इस पूरे न्यूक्लियर प्रोग्राम को देखते हैं, उन कमांडर्स को सबका असैसिनेट कर दिया है। और लिटरली ये बता रहा है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन कि हमको इजराइल ने सबूत दिखाए हैं कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा है और इसलिए उसको ध्वस्त करने के लिए हमने ये हमला किया है। आप ये और तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे वहां से लगातार ईरान से तस्वीरें आ रही है। वहां के जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वो ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। और जिस नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी की मैं बात कर रही थी, वहां से तो अब धुआं भी उठने लगा है। तो ये जो स्मोक राइज हो रहा है, तो उससे भाई पता लग रहा है या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि इधर रेडिएशन लीक हो रहा है। द टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख लीजिए, एक्सप्लोजन्स हर्ड इन नतांज होम टू की न्यूक्लियर साइट, ये ईरानियन स्टेट टेलीविजन ने बताया है। और जिस न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ है उसकी सैटेलाइट तस्वीर देख लीजिए, ये पूरे इलाके में फैला हुआ है। अब यहाँ से धुआं उठ रहा है और ये पूरी दुनिया के लिए अच्छी बात नहीं है। देखिए, चाहे खोंदाब हो, चाहे खोरनाबाद हो, चाहे वो नतांज हो, हर जगह इजराइल ने ईरान पर हमला किया है। ये और तस्वीरें देख लीजिए, ईस्टर्न ईरान से आ रही हैं। और देखिए अब जो बोला गया है ईरान की तरफ से, मतलब अब ईरान भी नहीं रुकेगा। इजराइल ईरान अब ऑल आउट वॉर पे जाने वाला है, यानी जो मिडिल ईस्ट का इलाका है वो पूरी तरीके से अब वॉर में जाने वाला है। इनफैक्ट इंडिया की सरकार ने भी इधर बोला है, इंडिया जो कि वहां पर हमारी एम्बेसी है ईरान में, वो लोग कह रहे हैं कि भाई जितने भी भारतीय ईरान में रहते हैं वो अपने घर में रहे, वो अभी ट्रैवल ना करें, क्योंकि स्थिति अभी बहुत बदतर है और लगातार भारत उनके टच में है। इनफैक्ट आप देखिए एयर इंडिया, आपको पता है ना कि भारत में क्या हुआ है, अहमदाबाद में कैसे प्लेन क्रैश हो जाता है, एयर इंडिया का वो प्लेन होता है और वहां पे जितने भी 241 लोग थे उसके अंदर वो मर जाते हैं, सिर्फ एक जिंदा बचता है। अब वही एयर इंडिया ने ट्रैवल एडवाइजरी जारी की है और बोला है क्योंकि ईरान में इतना ज़्यादा मामला ख़राब हो गया है तो हमारी जितनी भी फ़्लाइट्स हैं उन सबको हम डाइवर्ट कर रहे हैं, उन सबको हम वापस लौटा रहे हैं, क्योंकि ईरान ने अपना एयरबेस बंद कर दिया है पैसेंजर्स के लिए। तो ये जितने भी उन्होंने डिटेल्स दिए आप भी जाके देख लीजिएगा अगर आपकी फ्लाइट इसमें हो। अब देखिए कि इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने क्या बताया, कारण क्या बताया कि हमने क्यों हमला किया है। Recent intelligence shows Iran is nearing the point of no return in its race toward the nuclear weapon, यानी न्यूक्लियर वेपन अब वो ईरान बना चुका है। उसने इतने किलोग्राम्स ऑफ इनरिच यूरेनियम कर लिए कि 9 बम बन सकते हैं। और ऐसे स्टेट के हाथ में, ऐसे मुल्क के हाथ में न्यूक्लियर बॉम्ब आ जाना, ये इजराइल के लिए ठीक नहीं है, पूरी दुनिया के लिए ठीक नहीं है। और इसलिए हमने ये हमला किया है
और आपको भी पता है कि हम बहुत टाइम से आपको बता रहे थे कि ईरान ने सच में अपना यूरेनियम इनरिचमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया है। अब आप देखिए कि वर्ल्ड मीडिया इस पर क्या छाप रहा है। द गार्डियन की रिपोर्ट बता रही हूँ, इजराइल स्ट्राइक्स ऑन ईरान शो ट्रंप इज अनेबल टू रिस्ट्रेन नेतन्याहू एज मिडिल ईस्ट स्लिप्स क्लोजर टू कियोस। यानी जो नेतन्याहू है उनको संभाल नहीं पाए ट्रंप, वो उधर बातचीत कर रहे हैं ईरान से, लगातार टॉक फेल हो रही है, जो भी कह रहे हैं, लेकिन इधर या तो वो नेतन्याहू ने बगावत कर दी ट्रंप से, या फिर ये सिर्फ आपको दिखाया जा रहा है। अंदर से ही दोनों भाई भाई साथ ही हैं, अंदर से इनकी ऑलरेडी बात हो चुकी है कि हाँ भाई तू कर दे हमला, फिर देखा जाएगा। क्योंकि ईरान तो नहीं मान रहा था ना, ईरान ने तो साफ कह दिया था हम यूरेनियम एनरिचमेंट करना नहीं छोड़ेंगे, तो ट्रंप ने उधर इजराइल को बोल दिया हो कि चलो तुम हमला कर दो। IAF launches major strike on Iran and its nuclear program, a decisive point in our history। यानी इतिहास में ये एक बहुत बड़ा हमला माना जा रहा है। आप देखिए ये जो अभी रिसेंटली जो भी एस्केलेशंस हुए थे, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे इस तरीके से हमला कर देना, ये हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा पॉइंट है एंड इमीडिएट ऑपरेशनल नेसेसिटी। इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है कि इस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड यही थी कि ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, लेकिन कुछ हेडलाइन से, कुछ बयानों से ये लग रहा है कि अमेरिका भी इससे खुश नहीं है। उधर विटकॉफ कह रहे हैं कि ईरानियन रिस्पांस के लिए सेट टू वार्न ईरानियन रिस्पांस टू इजरायली स्ट्राइक कुड लीड टू मास कैजुअलिटीज। अमेरिका को लग रहा है कि अब जो ईरान हमला करेगा ना, उससे तादाद में मौतें होंगी, तादाद में तबाही होगी। यूएस रिस्ट्रिक्ट स्टाफ ट्रैवल इन इजराइल, यानी यूएस ने अपने स्टाफ को रोक दिया है ईरान जाने से, इजराइल जाने से। और इनफैक्ट ये खबर भी आ रही है कि भाई इजराइल को पहले ही अमेरिका ने बोल दिया था कि अगर ईरान के खिलाफ कुछ अगर ऐसा कोई हमला सोच रहे हो तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। नो डिसरिस्पेक्ट टू नेतन्याहू बट ट्रंप कुड डू हिज जॉब वाइल प्रेसिडेंट। वहां से ये जो स्टीव विटकॉफ है वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू को ये सोचना चाहिए था कि ट्रंप प्रेसिडेंट है तो अपना काम कर रहे हैं उनको। अब वो इनडायरेक्टली ये कह रहे हैं कि उनको इजराइल को ये हमला नहीं करना चाहिए था। तो देखिए बहुत सी ऐसी चीज़ें सामने आ रही है। ट्रंप को भी लग रहा है, ट्रंप ने बोला तो है ईरान को कि अभी हमला मत करना, लेकिन ईरान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। यूएस टोल्ड इजराइल इट विल नॉट प्रोवाइड ऑफेंसिव। इजराइल सेड रेडी टू स्ट्राइक ईरान पॉसिबली विद इन डेज। आप देख सकते हैं कैसे पहले भी इजराइल ने वार्निंग दे दी थी कि हम तो हमला कर देंगे अगर हमारे पे बात आएगी, हमारे नागरिकों पे बात आएगी। अब आप एक बार ये ईरान का नक्शा देख लीजिए, ये राजधानी है तेहरान। अब आपको ये जितने भी येलो में दिख रहे हैं ना, तेहरान न्यूक्लियर रिसर्च सेंटर, खोंदाब, फोर्दो, नतान्ज, इस्फाहान, ये जितने भी पॉइंट है, तो यहाँ पर मोस्टली इजराइल ने हमला कर दिया है। अगर मैं आपको 5-6 वो मेन साइट्स बताती हूँ जो कि अल जजीरा के तरफ से भी बताया गया है कि ये ईरान है, यहाँ पे नतान्स, अराक, तेहरान, करमानशाह, तबरीज़, इल्याम, अहवाज, ये जो ये पूरा का पूरा इलाका है ना, इस पे लिटरली अटैक कर दिया है इजराइल ने। और अब जो पूरी दुनिया में तहलका मच रहा है, आपको पता है वो क्या है? तेल की प्राइजेस बढ़ गए हैं, उनके शेयर्स देखिए, ऑयल सोर्स मोर देन 9% आफ्टर इजराइल स्ट्राइक्स ईरान। यानी तेल अब महंगा हो गया है। और यही तो खतरा था ना, मिडिल ईस्ट में कुछ भी होता है, सबसे पहले अगर भारत में बैठे कारोबारी सोचे तो तेल महंगा हो जाता है, उससे महंगाई बढ़ जाती है, उससे इन्वेस्टर्स जो है, शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, सब में तबाही आ जाती है ना। आप देखिए एक और अभी मेरे पास ईरान इंटरनेशनल इंग्लिश से ये खबर आई है कि 4th न्यूक्लियर साइंटिस्ट जो कि है अहमदरेजा जोल्फागरी, उनकी भी मौत हो गई है। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इजराइल ने हमला किया है वो है न्यूक्लियर साइंटिस्ट, टॉप कमांडर्स, कि इन लोगों का, ईरान का ये जो न्यूक्लियर पावर प्लान है वो रुक जाए। और अब ये लोग कह रहे हैं कि पूरी तरीके से ट्रंप जिम्मेदार है, हम ट्रंप को बख्शेंगे नहीं, हम इजराइल को बख्शेंगे नहीं। अब खमनई क्या करेंगे ये देखना होगा, लेकिन इस वक्त पूरी दुनिया खौफ में है। आपको पता है कि कल किस तरीके से प्लेन क्रैश हुआ, उसी खबर से सब पूरी दुनिया उभर नहीं पा रही थी, और रातों रात ये हो जाता है। इस पर आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है, आपसे फिर मुलाकात होगी।